एक लड़के ने पूरी ताकत से एक डिब्बे को लात मारी। डिब्बा हवा में गया और गायब हो गया। अगले दिन कोच ने वही डिब्बा दीवार में फंसा देखा। अंदर वही कागज का टुकड़ा था जो लड़के ने रखा था। पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी थीं। जैसे ही कोच ने डिब्बा निकाला, दीवार गिर गई। उसी वक्त उसने देखा वही लड़का पास खड़ा था और उसके चारों ओर गुंडों का झुंड था। कोच चुपचाप देखता रहा। लड़का लड़ना नहीं चाहता था। उसने सबको अपनी तेज किक दिखाई और फिर दूसरी टांग से एक और किक मारी। तभी एक गुंडे ने उस पर फुटबॉल फेंकी। लड़के ने इतनी जोर से लौटाया कि गेंद बहुत दूर चली गई। कोच हैरान रह गया। गुंडा खड़ा हुआ और अपनी शर्ट सीधी की, मगर टक्कर इतनी भारी थी कि वह उल्टी करके गिर पड़ा। दरअसल वह लड़का कुंग फू मास्टर था। वह एक जगह खड़ा होकर बार बार गेंद को किक करता रहा और हर बार में एक एक गुंडा गिरता गया। कोच सोचता रह गया कि उसकी निशानेबाजी इतनी सही कैसे है। लड़ाई खत्म हुई तो वह मास्टर आराम से सोडा पीने लगा। कोच दौड़कर आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। बोला, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, एक दिन तुम वर्ल्ड कप जीतोगे। कुंग फू मास्टर ने जवाब दिया, मुझे अभी फुटबॉल सिखाओ। कोच बोला, कल सुबह मैदान में मिलना और जूते लेकर आना। लेकिन उस लड़के के पास तो फटे चमड़े की पट्टियां थीं, जिन्हें उसने पैरों में बांधा हुआ था। उसके पास पहले जूते थे, मगर भूख लगने पर उसने उन्हें खाने के बदले दे दिए थे। अगले दिन उसने दुकान में नए जूतों को देखा, पर दुकानदार ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। फिर भी वह तय समय पर मैदान पहुंच गया। उसने कोच से गेंद ली और जोरदार किक मारी। गेंद इतनी ऊंचाई में गई कि देर तक वापस नहीं आई। लोग इंतजार करते करते खाना भी खा गए। जब गेंद वापस गिरी तो वह अब भी इतनी तेज थी कि सब उसके पीछे भाग पड़े। लेकिन कोच ने रोक दिया और कहा, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, अभी खेलना ठीक नहीं, पहले इस पर काबू पाना सीखो। उसने उसे अंडे दिए। एक अंडा ऊपर उछाला गया और जैसे ही जमीन पर गिरा, टूट गया। तभी एक मोटा हाथी आया और उसे चाट गया। फिर लड़का उसे भगा लाया। दूसरा अंडा गलत जगह गिरा। एक भारी भरकम आदमी उसे खाने दौड़ पड़ा। तभी एक और लड़के ने जल्दी से अंडा अपने साथी के मुंह में डाल दिया, लेकिन वह मोटा हाथी वहां भी पहुंच गया और उसे भी निगल गया। आखिरकार कोच ने कुंग फू मास्टर को फिर गेंद दी। इस बार जैसे ही उसने किक मारी, पास का शीशा तक हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। कोच ने तय किया कि अब खतरनाक चीनी टीम को चुनौती दी जाए। जीतने पर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जगह मिल सकती थी। लेकिन कोच को ये नहीं पता था कि उसके साधारण खिलाड़ी दरअसल कुंग फू मास्टर थे। मैच शुरू हुआ, मगर गोल करने के बजाय खिलाड़ी विरोधियों की हड्डियां तोड़ने लगे। उन्होंने मोटे हाथी के कपड़े फाड़ दिए, औजार निकाल लिए और उन्हें हवा में उछाल दिया। मैदान जंग का मैदान बन गया। कोच ने कुंग फू मास्टर को उठाया और कहा, तुम्हें भी मैदान में उतरना होगा। मगर तब तक उसकी टीम मैदान पर झंडा गाड़ चुकी थी, जो कि असल में विरोधी का अंडरवियर था। गुस्से में विरोधी चिल्लाए, अब तुम्हें ये अंडरवियर सिर पर पहनना होगा। कुंग फू मास्टर ने आंखें बंद की और अपनी टीम की असली ताकत को महसूस किया। हर खिलाड़ी ने कुंग फू का आसन लिया। खेल फिर शुरू हुआ, लेकिन यह अब कोई सामान्य मैच नहीं था। हर खिलाड़ी ने अपनी खास कला दिखाई। इस बार विरोधियों के हथियार तक टूट गए। असलियत ये थी कि विरोधी टीम भी कुंग फू मास्टर थी, जिन्होंने कराटे बहुत पहले छोड़ दिया था। मगर आज की हार ने उनकी ताकत फिर जगा दी और मैदान में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लेकिन अजीब बात ये रही कि एक भी गोल नहीं हुआ। गोल छोड़ो, मोटा हाथी तो अंडे घटकने में ही चैंपियन निकला। क्या आप मोटे हाथी के बारे में 2 शब्द कहना चाहोगे?